કોઈ દાદી જગ્યા હોરી વે પુટે પુટે જાણો ભાઈ પુટાની તો જગ્યા હોરી વે તક જઈ કોમ હે ના દુકાન ના ના કોઈ લોકોને બહુ ગોસા નહીં જાય ના કોઈ નહીં જાય કોઈ નહીં જાય અહીંયા બાબુલા જે ઘરે કોમ નમો હરિયંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો અયરિયાણમ નમો વચ્છાયાણમ નમો લોહે સવ સાવણમ એસો પંચનમુકારો સબ્બ ભાવ પ્રણાસણો મંગલાણમ ચ સબ્બે સિંપણમમ વૈ મંગલમ ઓંકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યં ધ્યાયન્તિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ સેવા ઓંકારાય નમો નમઃ અજ્ઞાનતિમિરાંધાનાં જ્ઞાનમ જનમ શલાકયા નેત્રમુન્મિલિતમેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ तस्मै श्री गुरवे नमः। जो प्यासे की प्यास बुझा दे उसे नीर कहते हैं, जो सहले कष्टों को दूर करता है उसे समधीर कहते हैं। पाखंडी को अंधेरे में जो मशाल लेकर आए थे उस वर्तमान को युग में विश्व में महावीर कहते हैं। तो आज क्या है महावीर स्वामी का उजवणी निर्वाण कल्याण। ऐसे तो स्वरूप सौदस है, स्वरूप सौदस, स्व यानी कि आत्मा में, रूप यानी आप रूप किसको मानते हैं कि बहुत ही सुंदर है, सुंदर है उनको रूप मानते हैं। लेकिन स्व यानी कि आत्मा में प्रकाश, आत्मा में सुंदरता, वो है स्वरूप चौदस, उनको बोलते हैं स्वरूप। अपन तो ऐसे ही बोलेंगे स्वरूप यानी कि अपनी बहुत ही सुंदरता, बहुत ही रूपवान। लेकिन आत्मा की सुंदरता, आज के दिन आत्मा को सुंदर बनाना है, आत्मा को उज्जवल बनाना है, वही है स्वरूप चौदस। स्वरूप चौदस में लोग, वैष्णव लोग क्या करते हैं, उनको काली चौदस मानते हैं। चार रास्ता जहाँ होता है, घर में से जो ककलाट निकालना है, घर में से कुछ भी दूर करना है, तो वो चार रास्ते के ऊपर एक वड़े बनाते हैं। वड़ा 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 मेंदू वड़ा बना बनती है, वड़ा बनाते हैं। वड़ा चार रास्ता के ऊपर वड़ा रखते हैं, फिर बाद में बोलते हैं हमारे घर की जो भी ककलाट है वो दूर करो। उसके बाद में शमशान भूमि, जो विद्यावान जो पुरुष होता है, वो शमशान भूमि में काली चौदस को रात को 12 बजे सिद्धि की साधना करता है। रात को 12 बजे मशान में, शमशान में जाके जो सिद्धि की साधना करते हैं, वो साधना फलीभूत होती है। और अपने को क्या करना है, रात को 12 बजे प्रभु महावीर की उजवणी निर्वाल कल्याण की साधना, अपने भी साधना है, वो वैष्णव लोगों की। वैष्णव लोग भी साधना करते हैं रात को 12 बजे शमशान में जाके। अपने को रात को 12 बजे भगवान महावीर स्वामी की उजवणी निर्वाण कल्याण की साधना करनी है। हम भी साधना करते हैं, साधना करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी, अपने को भी सिद्धि प्राप्त होगी। जो सिद्धि प्राप्त करनी है, मंत्र को सिद्ध करना है, तो रात को 12 बजे करो। कोई भी मंत्र आज से रात को 12 बजे आपको लेना है, कोई भी मंत्र, तो वो मंत्र की रात को 12 बजे आप उनका जाप करेंगे तो वो मंत्र सिद्ध आपका हो जाएगा। कहीं लोग, किसी को पेट दर्द है, किसी को मस्तक का मंत्र है, पेट का मंत्र है, रात को 12 बजे वो गिनते हैं। रोज उनकी पुनरावृत्ति, दिवाली के दिन रात को 12 बजे वो गिन के किसी को भी पेट के ऊपर हाथ लगाएंगे, मस्तक के ऊपर हाथ लगाएंगे तो उनका मस्तक ठीक हो जाएगा। उनका भी मंत्र आता है, अलग अलग मंत्र आता है। हर वशीकरण, किसी को वश करना है तो भी वशीकरण मंत्र भी होता है, किसी को आकर्षित करना है तो भी वो मंत्र है। हर मंत्र है क्लेश दूर करने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मीवान बनने के लिए। हर मंत्र दिवाली को रात को 12 बजे होते हैं। वो मंत्र की सिद्धि करके, वासक्षेप करके, आप जो वो वासक्षेप आपकी दुकान में आपके पास रखेंगे तो कई प्रकार के विघ्न आपको दूर हो सकते हैं, कई प्रकार के विघ्न दूर। तो आज 14 का दिन है, उसके बाद में 30 वर्ष तक प्रभु महावीर विचरण किया, 30 वर्ष तक।
विचरण करते करते प्रभु महावीर का शिष्य गौशाला मंकली पुत्र प्रभु महावीर का शिष्य बना। विचरण करते 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 जब गौशाला प्रभु महावीर का 16 वर्ष मैं इस देह में बंधन में रहूंगा, प्रभु महावीर अपने मुंह से बोले। जब गौशाला ने प्रभु महावीर के ऊपर तेजोलेशिया नाकी, तेजोलेशिया, तो गौशाला क्या बोला, महावीर भगवान वर्धमान, आप 6 महीने में आपका देहांत हो जाएगा, मर जाएंगे। लेकिन प्रभु महावीर कभी बोलते नहीं, भगवान कभी नहीं बोलेंगे कि मेरा आयुष्य इतना है। और उस दिन भगवान के मुंह से निकला, 6 महीना नहीं 16 वर्ष तक मैं मेरे शरीर में, देह में, बंधन में रहूंगा। भगवान महावीर क्यों बोले, वो भी प्रश्न, क्योंकि पीछे की कोई अच्छा होने वाला था, इसलिए भगवान महावीर मुंह से बोले 16 वर्ष तक मैं रहूंगा, तू 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। वही तेजोलेशिया प्रभु महावीर को 3 फेरी लगा के वापस गौशाला के अंदर गए और गौशाला त्राही त्राही होने लगा। इतना ज्वाला, इतनी अग्नि, इतनी वेदना उनको, 7 दिन में तू मरेगा, प्रभु महावीर बोले और मौन हो गए। लेकिन प्रभु महावीर इसलिए बोले कि 16 वर्ष में मेरा देहांत, मैं इन देह के पिंजर में, उसके पीछे कुछ रहस्य था। मैं ऐसा बोलूंगा तो दुनिया को प्रभु शासन, जिन शासन के ऊपर श्रद्धा होगी, गौशाला को जिन शासन की विरुद्ध था, गौशाला भले प्रभु महावीर का शिष्य बन के चल रहा था, लेकिन विरुद्ध था धर्म में, तो वो धर्म का रहस्य टूटना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु महावीर मुंह से बोले मैं 16 वर्ष तक रहूंगा। तो वो 16 वर्ष गिनते 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 दिवाली के दिन 16 वर्ष पूरा होता है। तो शक्रेंद्र राजा, हस्तिपाल राजा प्रभु महावीर को विनंती करने लगे, अभी ये 6 वर्ष है, हस्तिपाल राजा 6 वर्ष पावापुरी में चातुर्मास आप करो, अंतिम वर्ष है, पावापुरी में आप चातुर्मास करने के लिए पधारो। प्रभु को विनंती करने के लिए हस्तिपाल राजा गए। हस्तिपाल राजा प्रभु के पास बैठे हुए थे। चक्रेंद्र राजा, इंद्र महाराजा चक्रेंद्र, वो भी आ गए। चक्रेंद्र राजा वो भी आए। अरे आप इतनी विनंती कर रहे हो, प्रभु महावीर का जब चातुर्मास पावापुरी में होगा, भगवान ने आज्ञा शिरोधार्य की, मेरी इच्छा है पावापुरी में चातुर्मास अंतिम, और वहां ही उनको निर्वाण हुआ। पावापुरी जहाँ है ना, वहां उनको निर्वाण हुआ। पावापुरी देखिए कोई सिकट जी के उधर, केवल ज्ञान पावापुरी से दूर हुआ है, केवल ज्ञान। हाँ, रुजुवालिका नदी के उधर केवल ज्ञान हुआ, और निर्वाण पावापुरी में जहाँ प्रभु विराजमान है। आज रात को प्रभु के ऊपर का चक्र फिरेगा, हर दिवाली के दिन, हर दिवाली के दिन प्रभु के ऊपर जो चक्र है वो फिरेगा। वो किसको दिखाई देता है? पुण्यशाली आत्मा, जो भाग्यशाली पुण्यशाली आत्मा है उनको दर्शन होगा। और जो पुण्यशाली है वो बहुत देखेंगे लेकिन नहीं दिखाएंगे, उसमें भी पुण्य की जरूरत होती है। इसलिए ही तो पुण्य करना है, जितना पुण्य करेंगे उतना ही अपने को लाभदायक बनेगा। पाप कर्म लाभदायक नहीं बनेगा। आप पाप कर्म करते हो लेकिन पुण्य कर्म वो साथ देगा, कभी भी साथ देगा पुण्य। पाप आपको साथ कभी नहीं देगा, पाप तो उल्टा आपको दुखी करेगा।
आपको दुखी करेगा, लेकिन सुख सुखी पुण्य ही करेगा। प्रभु महावीर अभी अस्तिपाल राजा प्रभु को विनंती कर रहे हैं, प्रभु आप पावापुरी में चातुर्मास के लिए पधारो। चक्रेंद्र राजा, इंद्र महाराजा सब आए हुए। चक्रेंद्र राजा बोले भाई कोई बात नहीं, हमारे उधर चातुर्मास नहीं करो तो कोई बात नहीं, अपने जैसे ये लोग सब साधर्मिक भक्ति का लाभ थोड़ा हमारे को भी देना। साधर्मिक भक्ति का लाभ आज के दिन एक साधर्मिक भक्ति एक महान है साधर्मिक भक्ति। उस टाइम प्रभु महावीर के टाइम में भी साधर्मिक भक्ति, लेकिन आज तो साधर्मिक के भक्ति में बिजली पड़ गई है। जिसके घर में है उसके घर में ही है, दूसरों किसी के मेहमान आएंगे तो 10 जन की रसोई आप बना देंगे, लेकिन एक साधर्मिक गुरु महाराज ने कभी बोला गुरुदेव काम है बाहर जाना है वो, लेकिन साधर्मिक का पगला अपने घर कब मिलेगा? वो एक महान है, पुण्यशाली आत्मा, महान आत्मा। कोई गंधर, कोई तीर्थंकर, कोई चक्रवर्ती, कोई बलदेव, कोई रत्न पात्र सावक, ऐसे भी हो सकते हैं। उनका पगला हमारे घर, जब चक्रेंद्र राजा वो भी प्रभु को बोल रहे, अस्तिपाल राजा को विनती करे, अरे भाई आप तो चातुर्मास करके लाभ ले लिया, लेकिन साधर्मिक भक्ति का लाभ थोड़ा प्रभु को मिलने के लिए तो टोले के टोले प्रभु के दर्शन, यानी कि हजारों लोगों की टोल भीड़, इतनी भीड़ आएगी। आपका गांव छोटा है, छोटा गांव है, थोड़ा बहुत भाग हमारा भी साथ में रखो, साधर्मिक भक्ति का भाग हमारा। हस्तिपाल राजा बोले यह लाभ भले छोटा गांव है, कुछ भी है, लाभ तो हमारे को ही मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। पूरा चातुर्मास का लाभ, पूरी साधर्मिक भक्ति का लाभ तो हमारे को ही है। आपको जो करना है वो करो, लेकिन साधर्मिक भक्ति दो। खेचा तानी झगड़ा, वो बोले हमारे को दो, वो बोले हमारे दो, फिर गुरु बोले, प्रभु बोले तथास्तु, कोई बात नहीं। अस्तिपाल राजा को लेने दो साधर्मिक भक्ति चातुर्मास का लाभ। आप आराधना करने के लिए कुछ भी काम हो तो आप अवर जवर आती रहना, कुछ काम होगा तो हम लोग बोलेंगे आपको, कोई बात नहीं। प्रभु बोले એટલે बस पूरा हुआ। एक कितनी खेचा ताड़ी उनकी चल रही थी, लेकिन बंद हुआ। धीरे 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 प्रभु का आज लास्ट दिन, 2 दिन का छठ का पचकान, 2 दिन का अनशन प्रभु ने किया। कल से 16 पहर की देशना प्रभु की चालू हुई। 16 पहर एक धारे 16 पहर देशना देते 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 कल से चालू हुई देशना। आज रात को 12 बजे तक प्रभु की देशना पूरी हो जाएगी। जंगम तीर्थ प्रभु महावीर, आज सूर्य अस्त हो जाएगा। अपने जीवन में, अपने जिन शासन में अंधारा अंधारा हो जाएगा, अंधेरा, प्रकाश खत्म हो जाएगा। तो 9 मल्लकी और 9 लचकी के राजा, जब गौशाला जब ऐसा बोला था, तब कई लोगों की भीड़ वहां बैठी हुई थी। इसलिए सब लोगों को मालूम पड़ा कि 16 वर्ष आज प्रभु का पूरा हुआ, आज प्रभु जाने वाले हैं। तो 9 मल्लकी 9 लचकी के राजा राज्य कार्य बंद करके छठ का पचकान लेके प्रभु के सामने बैठ गए। बस आराधना में प्रभु चले जाएंगे। अनिमिष नयन, यानी कि एक ही नयन से, एक ही दिशा, एक ही सर आंख से प्रभु का दर्शन, बस किसी को नहीं देखना। उन्होंने एक ही नजर से सामने बैठ के छठ का 24 छठ का पचकान लेके, प्रभु बाद में कहाँ मिलेंगे? जीवित जंगम तीर्थ प्रभु तो मिलने वाले नहीं है। प्रभु का निर्वाण हो जाएगा।
अंधेरा हो जाएगा, क्या करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु के सामने प्रभु देश ना दे रहे, हजारों लाखों लोगों की भीड़, कुछ घर का काम नहीं, दुकान नहीं, राज कार्य नहीं, सब छोड़ के प्रभु के ध्यान में लीन हो गए। बाद में प्रभु अपने को मिलने वाला नहीं, लेकिन अपने को कहाँ दुख है। आज प्रभु का वियोग अपने को भी पड़ जाएगा। आज के दिन प्रभु निर्वाण हुआ था, जिन शासन जो वो झाव जलाली जिन शासन की थी, वो जिन शासन में अंधेरा हो गया था। सूर्य का जब अस्त होता है तो अंधेरा होता है। प्रभु महावीर एक सूर्य है, सूर्य का अंधेरा हो गया तो फिर क्या करेंगे। आप दीपक प्रगटाते ना, दीपक उस दिन से ही प्रकट हुआ है। मेरे या यानी कोरेया और नव मल्ल की नव लच्छ की राजा, जब प्रभु निर्वाण हुआ, घर गए, अंधेरा हो गया, प्रकाश बंद हो गया। अभी के भी मेरे या प्रगटाओ, उस दिन से वो दीपक चालू। दिवाली, किसकी दिवाली करनी। आप दिवाली मनाते हो, दिवाली 3 शब्द है, दी यानी द शब्द है, वी यानी व शब्द है, ली यानी ल शब्द है। दमन करना है इंद्रियों के ऊपर, विनय विवेक को प्रकट करना है और लीन बनना है आत्मा में। बस यह है दिवाली। और आप दिवाली कैसे मनाते हो। हंसी खुशी मजा, खा पी के शौक मौज, खाना पीना पूरे दिन, चाहे रात हो चाहे दिन हो, खाना पीना बस मस्त। नए नए कपड़ा पहनना, नए कपड़े भले पहनो, लेकिन आत्मा में जो अंधारा प्रकाश था वो बुझ गया है। उन प्रकाश बुझे हुए प्रकाश अंधेरे को प्रकाशमय बनाना है, वो दिवाली मनानी है। आत्मा के लिए आत्मा की साफ सुफी करनी है। आत्मा की साफ सुफी के लिए दिवाली यानी कि आज उजवनी मनानी है। घर में तो बहुत उजवनी की, आप पूजन को महत्व देते हो, लक्ष्मी पूजन है, बराबर है, कोई बात नहीं। घर में आपको करना पड़ता है, पैसे की जरूरत है, पर लक्ष्मी और पैसा में बहुत फर्क है। और पैसा और लक्ष्मी दोनों को एक ही मानते हैं, एक ही मानते हो, एक नहीं। लक्ष्मी तो देवी है, पैसा अलग है, वो संपत्ति है। लेकिन लक्ष्मी, आप लक्ष्मी को बुलाना तो चाहते हो, लेकिन वो लक्ष्मी भी विचार करिए, इसमें लिखा हुआ है लक्ष्मी के किसके घर जाओ। जो तिजोरी में पैक रखेंगे उनके घर तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। मेरे को भी मूंझवण, मेरे को भी घुटन, आपको घुटन होती है तो लक्ष्मी देवी को क्यों घुटने नहीं भाई, वो तो एक देवी है लक्ष्मी देवी। और आप उन लक्ष्मी देवी को पैसे को लक्ष्मी देवी समझ के उनको अंदर बिठा दिया। लक्ष्मी देवी की पूजा करो, पैसे की पूजा नहीं करनी है। आप पैसे की पूजा करते हो, चांदी के सिक्के की, बराबर। लेकिन लक्ष्मी के चांदी के सिक्के या लक्ष्मी देवी की पूजा करो। पैसे की पूजा कहाँ भी नहीं होती है। लक्ष्मी देवी आपके ऊपर जो तुष्टमान हो गई, आपके ऊपर खुश हो गई, तो पैसा तो लक्ष्मी के हाथ में है, पैसा तो लक्ष्मी के हाथ में है, हाथ का खेल है। इसलिए तो बोल रहे कि लक्ष्मी क्या है, पैसा क्या, हाथ का खेल। वो लक्ष्मी के हाथ में से पैसा निकलता है, तो हाथ में से आपको संपत्ति देगी। वो पैसा है, वो संपत्ति है। लेकिन लक्ष्मी है, वो देवी है, उनकी पूजा करेंगे, उनको खुश करेंगे, उनको आप एकदम प्रसन्न हो जाएगी तो हाथ में से आपको दे देगी, हाथ से, कि भाई लो अभी आज संपत्ति आप। तो वो लक्ष्मी बोले उसके घर तो मैं कभी नहीं जाऊंगी जहाँ मेरे को तिजोरी में रखते हैं पैक करके। कभी चाहे त्योहार आओ, चाहे फंक्शन आओ, चाहे जैन का त्योहार, चाहे वैष्णव का त्योहार, कुछ भी हो, कभी बाहर नहीं निकालते। खोल खोल के देख देख के अंदर ताला लगाते वापस।
वापस उनको देख के वापस ताला। लेकिन वो देख देख के क्या करोगे? लक्ष्मी को देख देख के कितने दिनों तक खुश रहेंगे? कितनों दिनों? तो लक्ष्मी बोली जहां मेरे को निकालेंगे धक्का मार के बाहर, उनके घर ही में जाऊंगी। बस भले मने मेरे को धक्का मारो। वो बोलेंगे मैं अभी बस हुआ, नहीं चाहिए पैसा, इतना टेंशन हो गया कि पैसा कहाँ संभालूं, नहीं चाहिए तू अभी, तो भी उनके घर ही जाएंगे। क्योंकि वो जितना मिला है उतना ऐसे है, मिला है ऐसे। आप लेने का लावारस है, आप देने का लावारस किसी को नहीं, लेकिन हाथ ऐसे रखना है। आप जाओगे तो भी हाथ ऐसे ही रहेगा, ऐसे हाथ कभी नहीं रहेगा आपका। खाली हाथ ही जाने वाले, तो खाली ही करके जाना है। सुकृत में, पुण्य में आप मेरे को वापरो तो मैं आपके यहाँ घर सामने से चली आऊंगी, सामने से। इसलिए ही तो एकम के दिन लक्ष्मीवान भवो, आशीर्वाद है लक्ष्मीवान। यत्र यत्र विष्णु तत्र तत्र लक्ष्मी। जहाँ विष्णु यानी भगवान है वहाँ लक्ष्मी, वहाँ रहती है लक्ष्मी। भगवान का कोई घर में वास ही नहीं है, भगवान की कोई आराधना नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, तो लक्ष्मी का वास कहाँ रहेगा? संस्कृत में सब श्लोक है, यत्र यत्र विष्णु तत्र तत्र लक्ष्मी। जहाँ मेरा विष्णु है, भगवान है, वही मैं हूँ। विष्णु की पत्नी है, विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी। जहाँ विष्णु है वहाँ मैं हूँ। जहाँ भगवान का वास है वही लक्ष्मी आपको मिलेगी। लक्ष्मी को कितने भी लॉक में रखो, कहाँ भी रखो, लेकिन लॉक में से भी चली जाएगी। कितना 10 ताला लगाओ, 10 लॉक लगाओ, तो लॉक में से भी कहाँ भी चली जाएगी। लॉक के अंदर नहीं रहेगी वो। जाने का कई रास्ता है, उनको जाने के लिए कई रास्ता है। आप कितनी भी उनकी पूजा करो, अंदर रखो, लॉक में से बाहर निकल जाएगी। लॉक कैसे निकलेगी? आपको लगेगा आश्चर्य, लॉक में से कैसे बाहर? अरे कोई आपका पुण्य खत्म हो गया, पुण्य खत्म हो गया आपका, उधर से भी समाचार है भाई नुकसान, उधर नुकसान 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 नुकसान, वो पैसा जब चला गया बस लॉक में से अंदर बाहर चलेगी। क्योंकि पाप इतना इकट्ठा हुआ, इतना इकट्ठा हुआ कि वो पाप का घड़ा इतना भर गया बेचारा, उन घड़े को फूटना पड़ेगा। घड़े को फूटना तो पड़ेगा। कितना पानी डालोगे? एक घड़ा पानी का है, आप रोज से पानी डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते, आखिर में तो उन घड़े को फूटना पड़ेगा। कितना डालोगे? आखिर में तो उनको फूटना ही पड़ेगा। तो पाप जितना इतना इकट्ठा हुआ, वो पाप प्रकट, वो फूट गया घड़ा और पुण्य खत्म हुआ। और जैसे ही पुण्य खत्म हुआ, लक्ष्मी चली गई। बस नुकसान नुकसान। 10 जन आपके घर में आ गए, अरे भाई लाओ। पहले तो रिलेटिव वाले आए, आप रिलेटिव को महत्व देते हो ना, पहले सगे वाले आपके घर आएंगे, भाई लाओ पैसा, मालूम पड़ा भाई पैसा गया, लाओ पैसा हमारा, हमारा पैसा। सगे वाले पहले आके खड़े रह जाएंगे। सगा भाई, सगी बहन, सगे काका, सगा मामा, वो पहले आएंगे, दूसरे लोग कोई नहीं आएंगे। वो बोलेंगे, इसलिए ही तो आपको कल्याण मित्र रखना है। जितने परिवार के ऊपर मोह है ना आपको, उन रिलेटिव के पीछे आपका जीवन बर्बाद हो गया। पूरा जीवन आप रखो उनको, लेकिन मुक्त मत हो जाओ। वो हमारे हैं, कोई नहीं है। देखना है तो देख लो भले, इस अभी नहीं तो कल परसों, 10 दिन, 15 दिन, वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 50 वर्ष, सगे वाले काम आते या दूसरे, कोई नहीं काम आएगा। आखिर में कल्याण मित्र। इसलिए ही तो धर्म की भावना अपने हृदय में जागृत होनी चाहिए। और धर्म की भावना वाला जो कल्याण मित्र होगा, वही अपने को आश्वासन देगा। कोई बात नहीं, जब होगा, जब होए तब देना, नहीं देगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। आश्वासन देने के लिए वो आएगा, सगे वाले लेने के लिए आएंगे। दो भाई, पहले हमारा, बाद में दूसरों का।
इसलिए तो वो लक्ष्मी देवी विचार करती है कि आप भगवान का वास घर में रखो। भगवान की भक्ति, प्रभु की भक्ति रखेंगे तो वहां मेरा वास है। और भगवान की भक्ति में जो सुकृत 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया, जितना भी सुकृत करेंगे उतना मैं उसके घर में वास करूंगी। दूसरों के घर में मैं वास नहीं करूंगा। लक्ष्मी देवी खुली, अरे अक्षरों में, खुले खुले अक्षरों में लिखा हुआ है, उनके घर में मैं कभी वास नहीं करूंगी। आप मांगने की इच्छा होती है हर व्यक्ति की। आज के दिन आप क्या मांगेंगे? कचरे ककलाट को बाहर निकालेंगे, लक्ष्मी लक्ष्मी अंदर आओ। झाड़ू निकालती है ना, सुबह बहनों निकालती है झाड़ू, तो अरे शास्त्र में सब आता है। मैं तो छोटी तो मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है। बहनें झाड़ू निकालती है, देखा था संसारी मम्मी को भी निकालते हुए, क्या बोलते वो मालूम नहीं। कचरा कचरा बाहर, लक्ष्मी लक्ष्मी अंदर। लेकिन घर का ककलाट, घर का क्लेश, घर का कचरा आपने बाहर डाला, दूसरे दिन वापस उन कचरे को अंदर नहीं लेके जाते आप, क्योंकि लक्ष्मी देवी का वास हो गया है। तो उन ककलाट को, उन कचरे को डस्टबिन वापस अंदर नहीं बनाएंगे आप, दूसरे दिन वो की वो रूट बस, तो लक्ष्मी देवी कहाँ से आएगी? अरे ककलाट झगड़े कंडे को काटते, दिवाली के दिन लक्ष्मी को मांगते, दिवाली के दिन बराबर है, कहवत भी बराबर है, शास्त्र में भी है। लक्ष्मी जाती है लेकिन हर घर का दरवाजा खुला रहता है, एक घर में जाती है, एक ही घर में, हर घर में नहीं। और जो वह उनको घुटन घबराहट नहीं होगी उनके घर, बस उनके घर जाओगी तो अच्छा है। मेरे को वापरते रहेंगे, वापरते रहेंगे, वापरते रहेंगे तो उनको फायदा है, उनका भंडार भरा हुआ है। आपने 1 लाख सुकृत किया है तो 2 लाख ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। देखने की जरूरत नहीं, पछतावा करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक। आपको प्रैक्टिकल करना है तो करो। भले बहुत बार प्रैक्टिकल हुआ है, व्यक्ति 10,000 खर्च करके आया, 20,000 का नफा उनको हो गया। भले संघ में 3 दिन दुकान बंद रखेंगे, 3 दिन का कस्टमर का जो भी आपका है, जितना भी नफा है, चौथे 5वें दिन, 1 दिन में तो आपको नफा हो गया, क्योंकि प्रभु भक्ति में खर्च किया। प्रभु भक्ति के लिए आप गए, कोई दूसरों, कोई अपने संसारी कार्यों के लिए नहीं गए। प्रभु भक्ति में इतने लीन हुए, प्रभु की भक्ति नाच कूद के गी, बस घर को छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया, कोई नहीं चाहिए, उधर कोई घर नहीं, कोई बार नहीं, बस सिर्फ प्रभु की भक्ति करनी है। तो आप चमत्कार देखना, 2 दिन 3 दिन का नफा 2 दिन 1 दिन में आपको मिल जाएगा। कस्टमर की भीड़, चौथे 5वें दिन तो देखना आपको लगेगा भी चमत्कार, क्योंकि लक्ष्मी देवी ने आपको बाहर निकाला है। लक्ष्मी देवी को आपने बाहर निकाला है, आपने लक्ष्मी देवी को इतना बाहर निकाला है तो वो सामने से आपके घर में आ जाएगी। सामने से आगे भी जाओ, जब इसके घर ही और बाहर निकालेंगे हमारे को। तो प्रभु महावीर अस्तिपाल राजा ने पावापुरी में अंतिम चातुर्मास करवाया। अंतिम चातुर्मास के में चोला पोहर की देशना चालू है। धीरे 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 प्रभु, एक छठ का पचकान है, 2 उपवास, प्रभु ने 2 उपवास किया, आज दूसरा उपवास। दूसरे उपवास में धीरे 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 प्रभु, जब तलिए में से जीव जाता है ना, तो वो व्यक्ति नरक में जाता है। कभी भी ध्यान रखना, कोई भी आत्मा बीमार है, उसके पास में आप खड़े रहो, जीव कहाँ से जाता है? तलिए में से जो जीव गया व्यक्ति का, तो वो नरक में जाएगा। साथल में से जीव गया तो वो त्रियंश में जाएगा। मस्तक और मुंह में से जीव गया तो वो देवलोक में जाएगा। हृदय में से जीव गया तो वो मनुष्य लोक में जाएगा। और एक साथ में जीव जाता है तो वो मोक्ष में जाएगा, एक ही साथ में। प्रभु अभी धीरे 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 देशना चालू है।
रात को 12 बजे तक प्रभु देश ना देंगे। रात को 12 बजे तक, अंतिम घड़ी तक प्रभु देश ना। रस्व स्वर अ ई उ रू रू, इतना रस्व शब्द बोलते तब तक प्रभु देश ना देंगे। वाणी का आवाज धीरे 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 प्रभु कम होता जाएगा, फिर भी देश ना देंगे। जोर से इतना बोले, धीरे 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 बोलने लगेंगे तो भी प्रभु ने देश ना दिया। अ ई रस्व स्वर 5 शब्द बोलेंगे तब तक तो प्रभु का शरीर में से एक साथ में जीव चला जाएगा और सीधे प्रभु शीत शिला के ऊपर विराजमान। आज के दिन रात को 12 बजे प्रभु को इतनी देशना में इतने आवाज धीरे धीरे होता 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 5 शब्द बाकी रहेंगे, तब तक प्रभु बोलेंगे और बोलते 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 प्रभु का आवाज बंद होगा और एक साथ में जीव चला जाएगा, सीधे प्रभु मोक्ष में चले जाएगा। मल्लकी और नवल लची के राजा, चक्रेंद्र राजा, हस्तिपाल राजा, कई देशों के 18 देशों के राजा है, कई देशों की भीड़ लगी हुई है, एक धारे प्रभु को देख रहे हैं, आंख में सौधार अश्रु है। आज प्रभु चले जाएंगे, बाद में प्रभु का दर्शन कहाँ होगा हमारे को, कहाँ भी प्रभु का दर्शन करने को हमारे को नहीं मिलेगा। एक धारे बड़े बड़े राजाओं की आंख में आंसू है। चक्रेंद्र इंद्र महाराजा देवलोक में से वो भी आके बैठे, उनको भी मालूम है जब गौशालों को बोला था इंद्र महाराजा उधर हाजिर थे। आज प्रभु का लास्ट दिन है, सभी को मालूम था, इसलिए सब गांव लोगों की भीड़ वहां के पावापुरी में बच गई। एक धारे से प्रभु को ही देख रहे, बस दूसरे किसी को नहीं देखना। प्रभु कैसे प्रभु का जीव जाता है और प्रभु के रोते रोते आके अब 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5वां रू बोला कि प्रभु एक साथ में प्रभु का जीव चला गया। इतने लोग रोने लगे, इतना विलाप। अरे प्रभु के जाने के बाद गांव में अंधेरा हो गया, अंधेरा, सूर्य अस्त हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे? किसके पास में कुछ कोई भी संकल्प, कोई भी प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए जाएंगे? गौतम स्वामी, इंद्र महाराजा, इंद्रभूति गौतम, प्रभु ने मालूम था, प्रभु को देव शर्मा को प्रतिबोधन के लिए भेज दिया। प्रभु को मालूम था जब मेरे ऊपर इतना राग है, मेरा निर्वाण होगा तो ये गौतम इंद्रभूति मर जाएगा रो रो के, इसलिए उनको दूर भेजा। तो गौतम स्वामी देव शर्मा को प्रतिबोधन करके वापस आ रहे थे बेचारे। रास्ते में क्या देव दुंदुभी, कहीं देवी देवताओं की भीड़, सब जा रहे हैं उधर। प्रभु का निर्वाण हुआ, देवी देवता उजवनी करने के लिए, सब लोग आकाश में, इतनी भीड़ है, कहाँ जा रहे हैं भाई? गौतम स्वामी 1 सेकंड के लिए रोड के ऊपर खड़े हो गए, इतनी आकाश में भीड़ कैसे? उन्होंने गुरु की आज्ञा के सिवाय अपना ज्ञान का उपार्जन नहीं किया, ज्ञान उन्होंने प्रकट नहीं किया। मन प्रयोग ज्ञान था उनको भी अवधि ज्ञान था, लेकिन गुरु की आज्ञा, आंख के पलक खाली हिलाना, दूसरी गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं। जो उपयोग रखा होता तो उनको भी मालूम पड़ता कि प्रभु आज जाने वाले, मैं क्यों देव शर्मा को प्रतिबोधन के लिए जाऊं? प्रभु आज्ञा तो थी और प्रभु ने जानबूझ के ही भेजा उनको। बीच में आते आते सबको पूछा ये भीड़ किसकी है? अभी गौतम स्वामी को बोलना कैसे कि प्रभु निर्वाण हुए? कैसे बोलना गौतम स्वामी को? किसी ने हिम्मत करके, देवी देवता इंद्र महाराजा उधर से गए गौतम स्वामी के पास। अरे भाई, जो होना था होना ने नमस्कार है, जो होना था वो हो गया, प्रभु निर्वाण हो गए।
बाप रे, गौतम स्वामी तो सिर कूट कूट के छोटे बालक की जैसे माँ और बालक का वियोग कैसे होता है। एक माँ बेटी का वियोग होता है तो बेटा माँ के बिना कितना दुखी होता है। माँ तो माँ ही है, गुरु माँ तो गुरु माँ ही है एक भाई। वो गुरु माँ के बिना वो क्या करेगा। द्वादशांगी के रचयिता, 4 ज्ञान के धनी गौतम स्वामी, देखो एक गुरु माँ एक अपने गुरु के लिए, शायद प्रभु के लिए, इतने छोटे बच्चे की जैसे रोड के ऊपर बैठ के रोने लगे। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को गोइमा गोइमा के कौन बुलाएगा। सब अपने नाम से तो हर दुनिया बुलाएगी, लेकिन माँ बाप अपने प्रेम से जो नाम बुलाते हैं वो नाम बोल के मेरे को कौन बुलाएगा। गोइमा शब्द तो कोई नहीं बोलेगा। मैं तो 4 ज्ञान का धनी हूँ, लेकिन गोइमा एक प्रभु ही बोलने वाले थे। हर बात में गोइमा, हर बात में गोइमा। गोयमम समयम महाप्रमादम महापमायम। हे गौतम स्वामी, तू एक समय का प्रमाद मत कर। दूसरों को समझाने के लिए भी गौतम स्वामी को बोलते, क्योंकि दूसरे को कुछ हो जाएगा तो दूसरे को भी। इतना आत्मविश्वास गौतम स्वामी के ऊपर, इतना आत्मविश्वास था कि बस गौतम स्वामी को ही बोले तू 1 सेकंड का प्रमाद मत करना। जब भी देशना देते थे गोयमम समयम महापमायम, गौतम स्वामी तू 1 समय का भी प्रमाद मत कर दूसरों को सुनाने। गौतम स्वामी तो प्रमाद करते भी नहीं थे, 1 समय का भी प्रमाद नहीं, फिर भी दूसरों को समझाने के लिए प्रभु महावीर गौतम स्वामी को ही बोलते थे। इतने रो रहे, इतने रो रहे, इतने, बाप रे, कोई चुप रखने वाला नहीं। कौन चुप रखेगा। संत रोते हैं, वृक्ष रोते हैं, भीड़ जितने भी वो रोते, राजा रोते, रंक रोते, सब रो रहे हैं। आश्वासन कौन किसी को देगा। कौन किसी को आश्वासन देने वाले नहीं है। आज प्रभु महावीर, कल आप दिन देखना, प्रभु महावीर का निर्माण के बाद जब दिन आता है, शोक का वातावरण लगता है अपने को, खाली खाली लगता है। ऐसा दिन लगता है कि जाने कि कोई मर गया है। ऐसा दिन लगता है कि जाने कोई मर गया है अपने, ऐसा सुना सुना अपने को लगता है। क्योंकि प्रभु महावीर का निर्माण के बाद दूसरा दिन एकदम उदास उदास अपने को लगता है। कभी भी देखो, आप नहीं देखा हो तो देख लेना, हर पूरा दिन अपना ऐसा दुख में जाता है कि प्रभु महावीर चले गए बेचारे। गौतम स्वामी इतने रो रहे, प्रभु महावीर को बोल रहे, अरे मैं आपका क्या भाग पढ़ाने वाला था, मेरे को देव शर्मा को प्रतिबोधन के लिए क्यों भेजा, मैं आपका छेड़ा पकड़ के कहाँ आने वाले था। लास्ट में तो मेरा दर्शन होता, प्रभु महावीर मैं ही आपका भक्त और सच्चा शिष्य, और मेरे को ही दूर कर दिया आपने। ये गलत काम किया प्रभु महावीर, गलत किया। अरे चीर कूट कूट के वही रोड के ऊपर रो रहे। अभी तो प्रभु महावीर का दर्शन भी नहीं किया होगा। इंद्र महाराजा भी राय, इतनी आप रोएंगे तो इस जिन शासन कौन चलाएगा। यह शासन छोड़ के गए आपके भरोसे के ऊपर। प्रभु महावीर इंद्र महाराजा देवलोक में से समझाने के लिए आए, भाई ये जिन शासन आपके भरोसे में, इतने 14,000 साधु, इतने साधु वो कौन संभालेगा। आप भी बड़े जो गुरु होके ऐसे रो पड़ेंगे। लेकिन क्या करूं मैं, गुरु के बिना मेरे को सुना सुना लग रहा है। प्रभु महावीर महावीर प्रभु प्रभु के रो रहे, बार बार रो रहे हैं। इंद्र महाराजा हाथ पकड़ के खड़े हैं। अभी इन गौतम स्वामी को समझाना कैसे। हजारों लोगों को दीक्षा दी, हजारों को केवल ज्ञान हुआ, लेकिन गौतम स्वामी को नहीं हुआ। जब तक राग है, जब तक प्रशस्त राग है, अंत समय में केवल ज्ञान के लिए इतना भी राग नहीं चाहिए, इतना भी राग नहीं। तो अपन विचार करो कि कितने राग में फंसे हुए, तो अपनी गति क्या होगी। कम से कम धर्म की शुरुआत तो अवश्यमेव होनी चाहिए। धर्म का बीज का रोपण तो अंतर आत्मा में अवश्यमेव होना चाहिए।
चाहे आप कुछ नहीं करो तब त्याग नहीं करो, लेकिन धर्म का बीज तो अंतरात्मा में रहना चाहिए। गौतम स्वामी रोते रोते बोल रहे हैं, बहुत ही विलाप करे, प्रभु 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 ऐसे कर करके जोर जोर से गिर रहे, जोर जोर से रो रहे। प्रभु अब मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देंगे? वो तो वैसे ही द्वादशांगी के रचिया था, एक प्रश्न एक अक्षर का हजारों अक्षर कर सकते हैं। फिर भी उनके गुरु के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु आप मेरे प्रश्नों का जवाब देते थे, अब मेरा प्रश्नों का जवाब कौन देगा? मैं हजारों को जवाब दूंगा, लेकिन मेरे प्रश्नों का जवाब कौन देंगे? आप में भाग पड़ा था, चीड़ा पकड़ के आपका नहीं आता प्रभु, आप मेरे को छोड़ के क्यों गए? इंद्र महाराजा हाथ पकड़ के खड़े हैं, बहुत ही समझा रहे, फिर भी गुरु गौतम रो रहे। गौतम स्वामी देखो कितने बड़े हैं लब्धि के भंडार, वही गौतम स्वामी रो रहे हैं। आज संत साधु रो रहे हैं, जितने भी भीड़ थी सब लोग रो रहे हैं। अभी आश्वासन कौन देगा? इसलिए तो इंद्र महाराजा है, देवलोक में से देवी देवता है, इंद्र महाराजा है उन लोगों की भीड़ों को चुप रखने के लिए, आश्वासन देने के लिए। गुरु गौतम स्वामी को बहुत ही समझा करके वो अपने जहाँ प्रभु का निर्वाण हुआ वहाँ लेके आए। प्रभु की देह नहीं, आत्मा कुछ नहीं। जब उनका निर्वाण हुआ एक साथ में जीव गया, आत्मा भी गई साथ में, शरीर नहीं, कुछ नहीं रहा वहाँ उधर, एक ही साथ में सीधे शीतशिला में विराजमान, ज्योत में ज्योत। बस अपन का तो मुर्दा पड़ा रहता है, देह होता है, प्रभु का देह नहीं, देह भी नहीं है ही नहीं, कुछ नहीं। उधर आके गौतम स्वामी वापस रोने लगे। इंद्र महाराजा ने बड़ी मुश्किल से उनको समझाया। फिर गौतम स्वामी को लगा, विचार करते करते लगा, हरे 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 हरे, मैं रागी प्रभु वितरागी, मेरे रागी को प्रभु क्यों पास रखेंगे? एक सेकंड में उनका जीवन परिवर्तन होने लगा, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। मैं तो रागी था, इसलिए इसे रागी को प्रभु कौन रखेंगे? प्रभु तो वितरागी है, वितराग के पास में राग कैसे चलेगा? राग में से तो वितरागता प्रकट होती है, तो वितरागता में से राग कैसे प्रकट होगा? राग में से ही तो प्रभु छोड़ के गए, और मैं इतना रागी था, मेरे को पास में क्यों रखेगा? प्रभु वितरागी है, मैं रागी हूँ, प्रभु वितरागी है, मैं रागी हूँ। पूरी रात तक उन्होंने साधना की, पूरी रात। और जब दिल में से राग टूट गया, वितरागी, वित शब्द रह गया, तो सुबह परोड़ में केवल ज्ञान हो गया। गौतम स्वामी को पूरी रात साधना की प्रभु महावीर के पीछे, प्रभु वितरागी मैं रागी, प्रभु वितरागी मैं रागी, वितरागी 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 मैं रागी। वित शब्द आया, राग टूट गया, तो सुबह उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति गौतम स्वामी को हुई। अपना कल सुबह गौतम स्वामी की आराधना, परसों सुबह एकम के दिन, लेकिन जब अमावस की दिवाली होती है, अमावस की, तो दूसरे दिन ही गौतम स्वामी की आराधना। अभी 14 की दिवाली आई, इसलिए तीसरे दिन गौतम स्वामी की आराधना। तो ऐसे गौतम स्वामी भी इतने महान आत्मा भी एक प्रभु गुरु माँ के लिए, गुरु माँ है उनके लिए, तो गुरु माँ है। तो अपने संसार में माता पिता है, उनका दिल तो कभी नहीं दुखा, वो भी अपने इतने ही उपकारी है। मैं उस दिन मैंने समझाया था, माँ में से गुरु माँ बनी है, गुरु माँ में से महात्मा बने हैं। सब माँ पीछे है, हर व्यक्ति, हर शब्दों के पीछे माँ है। माँ, गुरु माँ और महात्मा, सबके पीछे माँ है। तो माँ का उपकार वही एक गुरु माँ बना सकता है, गुरु माँ का उपकार वही एक महात्मा बना सकता है। तो उसके वो गुरु माँ उनका दीनस्थ हो गया, तो नव मल्ल की नव लचकी राजा अभी क्या करेंगे?
प्रभु का निर्वाण होने के बाद घर जाने लगे और रास्ते में अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लगा। अभी अंधेरा को मैं प्रकाश करना है तो कुछ नहीं कुछ तो करना। इसलिए उन लोगों ने क्या बोला मुँह से, मेरे या प्रगटाओ, मेरे या प्रगटाओ, मेरी या प्रगटाओ, मेरी या प्रगटाओ। इसलिए उस दिन से दीपक चालू। इसलिए दीपक की रोशनी, आप दीपक धरते हो ना बात, वो दीपक भी उनका भी रहस्य है। हर वस्तु का रहस्य छिपा हुआ है। हर शास्त्र में जो भी पर्व है, हर पर्व का रहस्य छुपा हुआ है। उसके बाद जब मंकली पुत्र गौशाला प्रभु को बोला था ना 6 महीने में आपका, प्रभु बोले मैं 16 वर्ष तक रहूंगा। गौशाला को, प्रभु ने गौशाला को बोला था 7 दिन की हत्या, 7 दिन में मृत्यु। 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी गौशाले की, और 7 दिन, इसलिए ही तो प्रभु बोले थे कि पीछे कुछ रहस्य है। 7 दिन में जब उसकी मृत्यु थी, उस दिन से प्रभु गौशाले का जीवन परिवर्तन हो गया और मन में शुद्ध भावना प्रकट हुई। शुद्ध भावना, अरे अरे मैं तो कितना पापी। प्रभु के ऊपर तेजोनिशिया डाली, वही मेरी गुरु माँ, उन्होंने मेरे को सिखाया, उन्होंने विद्या दी, उसके ऊपर मैं कितना पापी। लोगों की भीड़ चालू। थोड़ी टाइम पहले तो लोगों को बोल रहा था मैं एक तीर्थंकर हूँ, एक तीर्थंकर, मैं भी मर जाएगा तो जिन शासन की येलना हो जाएगी, मेरे को भी एक तीर्थंकर की जैसे पूजा करना। मेरा जो सूर्य अस्त हो जाएगा तो आपके जीवन में अंधेरा हो जाएगा। 1 सेकंड में ऐसे अपने को जब अच्छी गति होने की होती है ना, अच्छी गति, आप भी जब कभी भी आपकी मृत्यु होए, बीमार होए, कोई व्यक्ति ने कभी जीवन में रात्रि भोजन नहीं किया, जीवन में कभी कंदमूल नहीं खाया होगा, लेकिन जब बीमार हुआ उस दिन जाने का आयुष्य का बंद, उन्होंने रात्रि भोजन किया, क्योंकि उनकी गति खराब होने वाली है, वो नरक में जाने वाले, वो नरक में जाने वाले। क्या उनकी भी कोई नहीं चलती? जैसा कर्म होगा वैसी ही गति होगी। पूरी जिंदगी भर नहीं खाया रात्रि भोजन, बोलो उस दिन बोला मेरे को रात को खिलाओ, रात को खिलाओ, रात को खिलाओ, भूख लगी है, खिलाओ खिलाओ। कर्म तो अपने को विचार करना, देख कि भी वो खराब गति में जाने वाला है। अंतिम समय में जैसी मति वैसी गति है, और जिंदगी भर में कुछ आराधना नहीं की, और उसकी जो सदगति होने वाली है तो उनको शुभ भाव प्रकट होगा। शुभ भाव, प्रभु का दर्शन कराओ, गुरु का दर्शन कराओ, कुछ न कुछ सुपात्र दान में दो। वैसा भी हमारे छोटे महाराज साहब है ना, उनके पिताजी जीवन में कभी धर्म नहीं किया, लेकिन उनको लगेगा महाराज साहब इधर आएंगे, महाराज साहब आने के बाद मैं तीसरे दिन जाऊंगा। एक की एक बेटी है, तीसरे दिन मैं जाऊंगा। हम लोग गए उधर, कैंसर की बीमारी थी, इतना शरीर हो गया, छोटी उम्र 40-43 साल की, इतना शरीर ऐसा हो। अरे एक बार तो हम लोगों ने देखा तो सब लोग रो गए, हम घबरा गए, इतने ऐसा शरीर, बाप रे, वो साइंस में बता देना पुतला, ऐसा शरीर हो गया। फिर भी अंतिम में क्या है, महाराज साहब के दर्शन किए बिना मैं नहीं जाऊंगा। और हम तो थे कहाँ, पालीताना नहीं, पालीताना से बिहार करके उधर जाने वाली थी, लेकिन उनको मालूम पड़ा। हम गए, उनको भाव यात्रा करवाई, सब उनको वो सिराया, बाधा दी, सब बाधा ली, प्रतिज्ञा ली, भाव यात्रा करवाई। फिर बोले कोई महाराज साहब, छोटे महाराज भी खड़े रहे, अभी और कराना, तो कि ना मैं जा रहा हूँ, बस अभी पूरा हुआ, मैं जा रहा हूँ। जीवन में कभी धर्म नहीं किया। जैसे ही महाराज साहब अंदर आए उपासना में, तब तो बोले कि पापा चले गए, और हमारा दर्शन किए। हम गए, तीसरे दिन वो गए, पहले से ही मालूम पड़ गया। इसलिए सदगति जो जिस व्यक्ति की लिखी होती है वही होता है। वो गौशाला अभी सुधर गया, जीवन परिवर्तन 1 सेकंड में। 1 सेकंड के पहले से तो कैसी भावना थी, और 1 सेकंड के बाद में उनकी भावना इतनी प्रबल हुई, एक गद्दा लाओ, एक कपड़ा डोरी लाओ, मेरे को बांधो और घसड़ के लेके जाओ। मैं इतना पापी हूँ, मैंने जीवन में इतना पाप किया है,
प्रभु गुरु द्रोही बना, प्रभु द्रोही बना, पत्थर नाको मेरे को, मारो और आप घसीट घसीट के थूको मेरे ऊपर। अपने पाप का प्रायचित, अपने पाप का प्रायचित गौशाला ने किया। वो गौशाला जब घसड़ घसड़ के लेके जाते थे ना, तब प्रभु के आंख में पानी आया था। एक बार प्रभु के आंख में पानी कभी नहीं आता, सकलार्थ में आता है, ईशद बासद पद्रयो भद्रम श्री वीर जी ने नेत्रयो। इसलिए ही तो प्रभु के आंख में पानी आया। किस लिए आया? ये बेचारा घसेड़ घसेड़, मेरा शिष्य, आखिर में तो शिष्य था, उनकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। दुर्गति हो जाएगी तो क्या, लेकिन वो गौशाला मर के अंतिम समय में पण 12वें देवलोक में गया। बोलो, उनके पाप का प्रायचित किया। तो अपने को भी ये दिवाली मनानी है, पापों का प्रायचित करने के लिए। आत्मा में रंगोली करनी है। घर के बाहर रंगोली आप करते हो तो व्यवहार है, व्यवहारिक है। आत्मा में रंगोली पुण्य है। स्व दिवाली आत्मा में मनानी है। आत्मा में रंगोली पूरेंगे तो वो आत्मा की रंगोली जिंदगी भर तक पूरी रहेगी, जिंदगी भर तक नई क्लास होगी। और घर की रंगोली तो 1 सेकंड में कोई चला तो मिट जाएगी। आत्मा में जो आत्मा की रंगोली, धर्म की रंगोली आत्मा में आप पूरोगे तो आपका जीवन एक अनोखा बन जाएगा। तो ये है एक प्रभु महावीर के निर्वाण का कल्याण। ऐसी इसी तरह मनाना है। सब जेंट्स लोगों को भी मैसेज भेज देना, बाबू भाई